अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्चुअल क्लासेस। आज के सेशन में हम चैप्टर नंबर 2 द स्ट्रेट लाइंस एक्सरसाइज 2.2 लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द जॉइन of -5,3 and 8,6. Also find the coordinates of the point of division. स्टूडेंट्स, आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि आपने रेशियो फाइंड करना है। आपने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? आपने रेशियो फाइंड करना है। किस चीज़ के रेशियो फाइंड करना है? इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द जॉइन, जिसमें जो है वाई एक्सिस जो है किसी एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। कौन सी लाइन सेगमेंट को? जो इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करके बन रही है। वाई एक्सिस एक ऐसी लाइन को डिवाइड कर रहा है। वाई एक्सिस एक ऐसी लाइन को डिवाइड कर रहा है जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रही है। आपने ये फाइंड करना है कि वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, उसके रेशोज क्या हैं। सॉल्यूशन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसकी वैल्यूज आ गई। हमें जो पहला पॉइंट गिवन है स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट आपके पास है -5,3। तो स्टूडेंट्स इसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो इट मीन्स ये होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में -5,3। सेकेंड पॉइंट आपको गिवन है 8,6। तो स्टूडेंट इसमें दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। देन इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन बन रही है जिसको वाई एक्सिस जो है वो डिवाइड कर रहा है। अब वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है और किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो आपने बताना है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये वाई एक्सिस जो है ये किस रेशो में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, आपने रेशो बताने हैं। इसलिए अगर P जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है, अगर ये वाई एक्सिस पर है तो हमें ये बात मालूम है कि वाई एक्सिस पर x की वैल्यू हमेशा 0 होती है। आप वाई एक्सिस पर अपवर्ड चले जाओ या डाउनवर्ड आ जाओ, किसी भी पॉइंट पर वाई एक्सिस में x की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। तो हमने x की जगह 0 रख लिया, y की जगह y रख लिया। स्टूडेंट्स, ये बात आपने जहन में रखनी है कि जब कभी भी आपको रेशो फाइंड करने के लिए दिया जाएगा, रेशो अगर आपने फाइंड करना होगा तो या तो आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन कंप्लीट पता होगा, जिसका पॉइंट ऑफ डिवीजन का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों पता होंगे, या फिर x या y कोऑर्डिनेट में से कोई एक पॉइंट आपको पता होगा, किसी एक की वैल्यू आपको पता होगी। एब्सिसा या ऑर्डिनेट में से किसी एक की वैल्यू आपको स्टूडेंट्स पता होगी। जो वैल्यू पता होगी उसी वैल्यू को यूज़ करके हम रेशो फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी हम जब कंपेयर कराएंगे पॉइंट ऑफ डिवीजन का फॉर्मूला लगाने के बाद, तो हमें जो जीरो वाली वैल्यू कंपेयर कराएंगे वहाँ से हमें रेशो मिलेंगे। चलिए हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इन्होंने पॉइंट्स को नाम नहीं दिए हुए, हम पॉइंट्स को नाम देंगे ए और बी का, और P0, y हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन हो जाएगा, ए और बी इसके एंड पॉइंट्स हो जाएंगे लाइन सेगमेंट के। लेट P0, y be the point of division which divides the join of a -5,3 and b 8,6 in ratio m1:m2। स्टूडेंट्स, हमने जो पॉइंट ऑफ डिवीजन था, वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे डिवाइड कर रहे हैं हमने उसको नाम दे दिया P का, और जो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हमने उनको A और B कह दिया। किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं? m1:m2 में। तो हमने m1:m2 एज इट इज लिख दिया क्योंकि हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। सो फॉर्मूले का रेफरेंस, Px, y इक्वल्स टू P m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। सो हमने फॉर्मूले का रेफरेंस दे दिया। अब इसमें हम सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के लिए स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ डिवीजन हमें कंप्लीट नहीं पता, लेकिन हमें कुछ में x की वैल्यू जरूर पता है। हमें जो पॉइंट ऑफ डिवीजन हमारे पास है यहाँ पर 0, y, तो इस पॉइंट ऑफ डिवीजन की जगह आ जाएगा 0, y। a की वैल्यूज कहलाएंगी x1, y1 और b की वैल्यू कहलाएंगी x2, y2। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं हम। P0, y इक्वल्स टू P m1 एज इट इज x2 की वैल्यू 8 प्लस m2 एज इट इज x1 की वैल्यू -5 अपॉन m1 प्लस m2 एज इट इज m1 y2 इज 6 प्लस m2 एज इट इज y1 इज 3 अपॉन m1 प्लस m2। सो सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो P0, y एज इट इज 8 टाइम्स m1 is 8 m1 प्लस माइनस माइनस 5 टाइम्स m2 is 5 m2, डिनोमिनेटर एज इट इज 6 टाइम्स m1 प्लस 3 टाइम्स m2 अपॉन m1 प्लस m2। स्टूडेंट्स, मैंने आपसे भी स्टार्ट में भी कहा कि जब आपको रेशो फाइंड करने होते हैं तो या तो आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन में कोई एक वैल्यू गिवन होगी, या तो एब्सिसा या ऑर्डिनेट, कोई एक वैल्यू गिवन होगी।
या फिर दोनों ही वैल्यूज हो सकता है गिवन हो। अभी हम आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो उसमें आपके पास x और y दोनों की वैल्यूज गिवन होंगी, तो फिर आप किसी से भी कंपेयर करा के रेशो फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको किसी एब्सिसा या ऑर्डिनेट में से किसी एक की वैल्यू पता हो, दूसरी की वैल्यू ना पता हो, तो जो वैल्यू आपको पता है पॉइंट ऑफ डिवीजन की, उसमें उसको कंपेयर करा के आपको रेशो मिलेंगे। सो हम जीरो को इस फ्रैक्शन से कंपेयर कराएंगे, y को इससे, मींस एब्सिसा से ऑर्डिनेट से कंपेयर होगा। कंपैरिजन से पहले हम यहाँ पे रेफरेंस देंगे, इफ a कॉमा बी इक्वल्स टू c कॉमा डी, अगर ये दो पॉइंट्स आपस में बराबर हैं देन a इक्वल्स टू c एब्सिसा के बराबर एंड b इक्वल्स टू d ऑर्डिनेट के बराबर हो जाएंगे। तो ये दो पॉइंट्स बराबर हैं, तो ये जीरो बराबर आ जाएगा 8m1 माइनस 5m2 अपॉन m1 प्लस m2 एब्सिसा के बराबर। देन ऑर्डिनेट y बराबर आ जाएगा इस ऑर्डिनेट के 6m1 प्लस 3m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब इन दोनों में से रेशो में कौन रेशो हमें कहाँ से मिलेगा? जो हमने नंबर से कंपेयर करा है, जिसकी वैल्यू हमें पता थी, तो यहाँ से हमें रेशो मिलेगा। रेशो स्टूडेंट किस तरह से मिलेगा? पहले हम इस m1 प्लस m2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो इक्वल्स टू की लेफ्ट हैंड साइड पे जाके जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, और राइट हैंड साइड बचेगा 8m1 माइनस 5m2। 8m1 माइनस 5m2 इक्वल्स टू जीरो। अब जीरो आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखें, राइट हैंड साइड पे लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस का 5m2 जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो ये प्लस का 5m2 हो जाएगा। हो जाएगा 8m1 इक्वल्स टू 5m2। स्टूडेंट्स ये m1 पहले से यहाँ मौजूद है, m2 यहाँ की डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा m1 अपॉन m2। 5 यहाँ पहले से मौजूद है, 8 वहाँ जाके डिवाइड होगा, सो m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू 5 एज इट इज, 8 वहाँ जाके डिवाइड हो गया 5 अपॉन 8। अक्सर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, m1 अपॉन m2 लिखने के बाद यहाँ पे 8 अपॉन 5 कर देते हैं, जल्दी में वो उनसे अक्सर ये मिस्टेक होती है, तो आपने ध्यान से करना है। अब m1 अपॉन m2 लिखा जाए या m1 रेशो m2, एक ही बात है। अब रेशो को आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और m1 रेशो m2 इस तरह से भी लिख सकते हैं। सिमिलरली 5 अपॉन 8 क्या हो जाएगा? 5 रेशो 8। स्टूडेंट्स ये तो आ गए वो पॉइंट ऑफ डिवीजन जो आपने फाइंड कर, सॉरी ये आ गए वो रेशोज जो आपने फाइंड करने थे। आपसे रेशो भी फाइंड करने के लिए कहा गया था और आपसे कहा गया था कि आप पॉइंट ऑफ डिवीजन भी फाइंड करें। पॉइंट ऑफ डिवीजन में हमें x की वैल्यू तो पता थी 0, लेकिन y की वैल्यू नहीं पता थी, तो अब वो y की वैल्यू आपके पास ये फ्रैक्शन से आएगी, इस फ्रैक्शन से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसमें m1 और m2 की जगह हम स्टूडेंट्स क्या रखेंगे? जो हमारे पास रेशोज आए, m1 की वैल्यू आई 5, m2 की वैल्यू आई 8, तो सिंपल अब हम इन वैल्यूज m1 और m2 की वैल्यूज पुट करेंगे। 6m1 is 5 plus 3m2 is 8, m1 5 plus m2 is 8, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हो जाएगा 6 times 5 is 30 plus 3 times 8 is 24, 5 plus 8 is 13, 30 plus 24 is 54 अपॉन 13। इससे y की वैल्यू आ गई। सो देयरफॉर जो हमारा पॉइंट था, पॉइंट ऑफ डिवीजन, जिसमें x की वैल्यू हमें 0 पता थी, y की वैल्यू अब हमने फाइंड कर ली 54 अपॉन 13, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट था वो हो जाएगा p 0, 54 अपॉन 13। 0 स्टूडेंट x की वैल्यू हमें गिवन थी, y की वैल्यू ये हमने पुट कर दी, तो हमारे पास पॉइंट ऑफ डिवीजन भी आ गया, रेशियोज भी आ गए। तो हमसे इस क्वेश्चन में रेशियो फाइंड करने के लिए कहा गया था और पॉइंट ऑफ डिवीजन भी फाइंड करने के लिए कहा गया था। स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसमें सिर्फ आपसे रेशियो फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो आप सिर्फ यहाँ तक काम करके आप छोड़ दोगे, आप ये पॉइंट ऑफ डिवीजन को फाइंड नहीं करोगे। अगर आपसे किसी क्वेश्चन में कहा जाएगा कि आप पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स मालूम करें पॉइंट ऑफ डिवीजन के भी, तो आपने ये सब काम करना होगा, अदरवाइज आपने सिर्फ रेशियो फाइंड करके अपने क्वेश्चन को वहीं खत्म कर देना है। आपने आगे पॉइंट ऑफ डिवीजन जब तक ना कहा जाए आपने फाइंड नहीं करना। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग p माइनस 8,10 एंड स्क्यू 6,-4। एक लाइन सेगमेंट की बात हो रही है जो किस तरह से बन रही है, किन पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रही है, p एंड q को ज्वाइन करके बन रही है। इज कट बाय x एंड y एक्सीज, और वो कट हो रही है, कहाँ पे कट हो रही है स्टूडेंट्स? x और y एक्सिस पे कट हो रही है एट a एंड b रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स ये कहना चाह रहे हैं कि जो p और q को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है वो x एक्सिस पर, वो जब x एक्सिस पर कट होगी तो उन्होंने पॉइंट ऑफ डिवीजन को नाम दिया a का, और जब y एक्सिस पे कट होगी तो उस पॉइंट ऑफ डिवीजन को नाम दिया b का। क्वेश्चन में कहा गया कि p और q को ज्वाइन करके जो है एक लाइन सेगमेंट है, p और q को ज्वाइन करके बन रही है, और वो लाइन सेगमेंट x और y एक्सिस दो जगह पे कट हो रही है। x एक्सिस पर कट होने वाली वैल्यू को पॉइंट को उन्होंने a का नाम दे दिया, y एक्सिस पर कट होने वाले पॉइंट ऑफ डिवीजन को नाम दे दिया उन्होंने b का। हमने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? फाइंड द रेशियोज इन विच a एंड b डिवाइड द pq। अब a और b उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं, किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं ये आपने बताना है। यहाँ पे आपसे सिंपल ये कहा गया कि आप सिर्फ रेशियो बताएं, तो हम सिर्फ रेशियो बताएंगे, पॉइंट ऑफ डिवीजन फाइंड नहीं करेंगे। तो इसकी डायग्राम देख लेते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस,
इसकी वैल्यूज आ गई। हमें पहला पॉइंट गिवन है p -8, 10 और सेकेंड पॉइंट गिवन है q 6, -4। अब इसको ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है ये x एक्सिस पे भी कट हो रही है और y एक्सिस पे भी कट हो रही है। तो स्टूडेंट्स आपसे कहा गया कि आप ये बताएं कि x एक्सिस पर जो कट हो रही है उसको नाम दिया था उन्होंने a का, और जो y एक्सिस पे कट हो रही है उसको नाम दिया था उन्होंने b का। अब ये कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे हम, जिस तरह भी हमने लास्ट उसमें देखा था क्वेश्चन में कि अगर y एक्सिस पे वैल्यू थी, पॉइंट ऑफ डिवीजन y एक्सिस पे था, तो उसमें हमने x 0 रखा था, y एज इट इज था, y की कोई ना कोई वैल्यू होती। y एक्सिस पे x 0 होता है और x एक्सिस वाले पॉइंट्स पे, x एक्सिस पे मौजूद तमाम पॉइंट्स में y 0 होता है, x की कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो हमने यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिवीजन a उन्होंने ही कहा था कि x एक्सिस को कट करने वाले पॉइंट का नाम a है, y एक्सिस को कट करने वाले पॉइंट का नाम b है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि आप ये फाइंड करें कि इस p और q को ज्वाइन करके बनने वाली लाइन को a b किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है और a किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आपने इन दोनों पॉइंट ऑफ डिवीजन के सिर्फ और सिर्फ रेशियो फाइंड करने हैं कि ये p q को ज्वाइन करके बनने वाली लाइन को a पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है और b y एक्सिस जो है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इस पॉइंट को यूज करके हम y एक्सिस के रेशियोज फाइंड करेंगे, इस पॉइंट को यूज करके हम x एक्सिस के रेशियोज फाइंड करेंगे। तो सिंपल आपसे इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ रेशियो फाइंड करने के लिए कहा गया है, आपने पॉइंट ऑफ डिवीजन मींस x और y की वैल्यू फाइंड करनी नहीं है। So let ax, 0 and b 0, y be the points of division। ये पॉइंट ऑफ डिवीजन हो गए a और b। किसके पॉइंट ऑफ डिवीजन है? p -8, 10 and q 6, -4 at x and y axis respectively। तो स्टूडेंट्स a और b जो है वो p और q को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बन रही है उसको डिवाइड कर रहे हैं। किस एक्सिस पे? a जो है वो x एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है, b पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है। फॉर्मूले का रेफरेंस फॉर ax, 0 p x, y इक्वल्स टू p m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 प्लस y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसने ये फॉर्मूले का रेफरेंस दे दिया, हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। पहले हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे ax, 0 के लिए। मींस अब हम जो रेशियो फाइंड करने जा रहे हैं वो रेशियो होंगे x एक्सिस पे जब वो लाइन कट हो रही है तो वो किस रेशियो में कट हो रही है। तो इस पॉइंट ऑफ डिवीजन की जगह आ जाएंगे ax, 0 और यहाँ पे m1 एज इट इज x2 इज 6 प्लस m2 एज इट इज x1 इज -8 अपॉन m1 प्लस m2 एज इट इज m1 y2 is -4 plus m2 y1 is 10 upon m1 plus m2 as it is। इसमें जब ये मल्टीप्लीकेशन हो रही है सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। ax, 0 as it is 6 times m1 is 6m1 minus 8m2 upon m1 plus m2 as it is comma -4m1 ये मल्टीप्लाई होगा तो -4m1 प्लस 10m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में वैल्यूज को कंपेयर करा के एफसीसा के बराबर, ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के बराबर कंपेयर करके हमने रेशियो फाइंड किए थे, सेम काम हमने वही करना है यहाँ पर। और अगेन मैं आपको रिवाइज करा दूं कि मैंने आपसे कहा था कि पॉइंट जब भी आपको कभी रेशियो फाइंड करने के लिए दिया जाएगा तो आपको पॉइंट और डिवीजन में से या तो एफसीसा पता होगा या फिर ऑर्डिनेट। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें एफसीसा पता था जो 0 था, तो हमने एफसीसा वाली जो वैल्यूज कंपेयर कराई थी उससे हमारे पास रेशियो आए थे। अब हम जब वैल्यूज को कंपेयर कराएंगे तो जो ऑर्डिनेट कंपेयर होगा वहां से हमें रेशियो मिलेगा। So if a comma b equals to c comma d, then a ratio c and a equals to c and b equals to d। एफसीसा के बराबर और ऑर्डिनेट के बराबर। तो x बराबर आ जाएगा 6m1 माइनस 8m2 अपॉन m1 प्लस m2 और ये 0 बराबर आ जाएगा -4m1 प्लस 10m2 अपॉन m1 प्लस m2। स्टूडेंट्स अब आपने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करनी होगी, ये फ्रैक्शन आपको वैल्यू देगा m1 रेशियो m2 की। यहाँ से आप m1 रेशियो m2 फाइंड नहीं कर सकते। स्टूडेंट अगेन आपको जो रेशियो मिलेंगे वो उस वैल्यू को कंपेयर करा के मिलेंगे जिसमें पॉइंट ऑफ डिवीजन में जिसकी वैल्यू आपको पता होगी। अब वो एफसीसा की पता होगी तो एफसीसा वाले फ्रैक्शन आपको रेशियो दे देगा। अगर आपको ऑर्डिनेट पता होगा तो ऑर्डिनेट वाला रेशियो आपको, ऑर्डिनेट वाला जो फ्रैक्शन है वो आपको रेशियो दे देगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें एफसीसा पता था तो एफसीसा वाली वैल्यू से हमें रेशियो आया था। अब ऑर्डिनेट पता है तो हम इसको सॉल्व करके रेशियो फाइंड करेंगे। अगेन स्टूडेंट m1 प्लस m2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। -4m1 प्लस 10m2 एज इट इज इक्वल्स टू 0। इसको हम शिफ्ट करा देंगे, माइनस का 4m1 इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जाके प्लस का 4m1 हो जाएगा। 10m2 एज इट इज, m2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड, m1 अपॉन m2 बराबर आ जाएगा 10, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 10 अपॉन 4 m1 अपॉन m2। इसमें यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी, 2 टाइम्स 2 इज 4, 2 टाइम्स 5 इज 10,
तो कैंसिलेशन के बाद जो आपके पास रेशियोज आ रहे हैं m1 अपॉन m2 बराबर आ जाएगा 5/2। तो स्टूडेंट्स को हम रेशियो की फॉर्म में लिख लेंगे, तो जाएगा m1 रेशियो m2 इक्वल्स टू 5/2। आप फ्रैक्शन में लिखो या रेशियो में, एक ही बात है। तो स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि आप ये बताएं कि P और Q को ज्वाइन करके बनने वाली लाइन जब x एक्सिस पे कट हो रही है तो रेशियो क्या है, y एक्सिस पे कट हो रही है तो रेशियो क्या है। फिलहाल हमने जो रेशियो फाइंड करे हैं वो आ गए रेशियोज इन विच x एक्सिस डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ PQ इज 5/2। P और Q को ज्वाइन करके बनने वाली लाइन सेगमेंट को x एक्सिस 5/2 में डिवाइड कर रहा है। अब सेम पैटर्न से हमने फाइंड करना है कि इसी बनने वाली लाइन को P और Q को ज्वाइन करके बनने वाली लाइन को y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब हमने जो रेशियो फाइंड करने हैं वो y एक्सिस के अकॉर्डिंगली फाइंड करने हैं। अभी जो हमने फाइंड किए थे वो x एक्सिस के अकॉर्डिंगली फाइंड किए थे। तो स्टूडेंट अब हम जो पॉइंट ऑफ डिवीजन यूज करेंगे वो 0, y ये यूज करेंगे, और जो x1 y1 और x2 y2 की वैल्यूज होंगी वो सेम यही होंगी। सो फॉर b 0, y फॉर्मूले का रेफरेंस px, y इक्वल्स टू p m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 बाय पुट b 0, y। ये आपके पास पॉइंट ऑफ डिवीजन आ गया। p m1 x2 की वैल्यू 6, m2 x1 माइनस 8 अपॉन m1 प्लस m2, m1 as it is, y2 is -4, m2 as it is, y1 is 10 अपॉन m1 प्लस m2। अगेन स्टूडेंट्स ये जो वैल्यूज x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज पुट करी हैं एग्जैक्टली सेम है जो अभी हमने x, 0 वाले पॉइंट ऑफ डिवीजन के लिए यूज की थी। अगेन यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये एज इट इज 6 टाइम्स m1 is 6m1 माइनस 8m2 अपॉन m1 प्लस m2, माइनस का 4m1 प्लस 10m2 अपॉन m1 प्लस m2। अगेन स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो रेशियो आएंगे वो कहाँ से आएंगे, जब हम इस जीरो वाली वैल्यू को कंपेयर कराएंगे, मीन्स एफसीसा के बराबर आएगा तो हमारे पास रेशियो आएंगे, क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन में अब एफसीसा पता है। तो हम पहले कंपेरिजन से पहले हम रेफरेंस देंगे, इफ a, b इक्वल्स टू c, d देन a इक्वल्स टू c एंड b इक्वल्स टू d। एफसीसा के बराबर, ऑर्डिनेट के बराबर, तो 0 आ जाएगा 6m1 माइनस 8m2 अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर, और ये y बराबर आ जाएगा -4m1 प्लस 10m2 अपॉन m1 प्लस m2। सिंस क्योंकि सिर्फ हमें रेशियो फाइंड करना है तो हम इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। सो m1 प्लस m2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6m1 माइनस 8m2 इक्वल्स टू 0, माइनस का 8m2 इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा, तो हो जाएगा 6m1 इक्वल्स टू 8m2। m1 ये m2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, सो m1 अपॉन m2 बराबर आ जाएगा 8 एज इट इज, 6 वहाँ जाके डिवाइड होगा, सो m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू 8 अपॉन 6। यहाँ पे अगेन स्टूडेंट्स कैंसिलेशन होगी, 2 के टेबल से 2 टाइम्स 4 इज 8, 2 टाइम्स 3 इज 6। सो अब आपके पास जो रेशियोज आ जाएंगे वो होंगे m1 रेशियो m2, m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू 4 अपॉन 3, और इसको रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा m1 रेशियो m2 इक्वल्स टू 4 रेशियो 3। सो स्टूडेंट जो हमें रेशियो फाइंड करने थे, रेशियोज इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ PQ इज 4 रेशियो 3। तो हमने y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो भी फाइंड कर लिए, हमने x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था वो भी हमने फाइंड कर लिए। सो हमें रेशियोज फाइंड करने के लिए दिया गया था, हमने रेशियोज फाइंड कर लिए। स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इन व्हाट रेशियोज डज द पॉइंट C 2,4 divide the join of A 7,9 and B -1,1। स्टूडेंट्स आपसे कहा गया कि आप फाइंड करें, आपने क्या फाइंड करना है, इन व्हाट रेशियोज, क्या किस रेशियो में इस पॉइंट C ने इस A और B को ज्वाइन होकर बनने वाली लाइन को डिवाइड किया है। इस पॉइंट C ने A और B को ज्वाइन करके जो लाइन बनी है उसको किस रेशियो में डिवाइड किया, ये आपसे पूछा गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है वो कंप्लीटली गिवन है और आपसे सिर्फ और सिर्फ रेशियो फाइंड करने के लिए कहा गया है। हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो आपको गिवन है, एक लाइन सेगमेंट है जो किस किस को ज्वाइन करके बन रही है, उसमें A और B को ज्वाइन करके बनेगी। उसमें जो क्वेश्चन में कहा इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट C 2,4, ये पॉइंट जो है वो डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, डिवाइड द ज्वाइन ऑफ A 7,9 एंड B -1,1। क्वेश्चन में कहा गया कि A और B को ज्वाइन करके एक लाइन बन रही है। आप ये बताएं कि ये पॉइंट C जो है
ये इस ए और बी को किस रेशो में डिवाइड करेगा, इस ए और बी को किस रेशो में डिवाइड करेगा, ये आपसे पूछा गया है। सिंपल आपने रेशो मालूम करना है और जिसमें आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन कंप्लीटली पता है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया था कि जब भी आपको रेशो फाइंड करने के लिए दिया जाएगा सो आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन में से या तो एफसीसा या फिर ऑर्डिनेट किसी एक की वैल्यू गिवन होगी या मे बी पॉसिबल दोनों की वैल्यूज गिवन हो। तो इस क्वेश्चन में आपको दोनों वैल्यूज गिवन है, तो आप किसी भी वैल्यू को कंपेयर करा के वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सो हम वैल्यू को फाइंड करने की तरफ, सो आपके पास ये आगे आपने डायग्राम कॉपी कर ली ताकि हम वैल्यूज यहां से पुट कर सकें। सो फॉर्मूले का रेफरेंस पी एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू पी m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है आपके पास x1 y1 की वैल्यू 7,9, x2 y2 की वैल्यू -1,1 और ये पॉइंट ऑफ डिवीजन आपको C2,4 गिवन है। इन्होंने नाम खुद से ही दे दिए थे ए बी सी के, तो हमने यहाँ पे लेट करने की जरूरत नहीं थी, हमने डायरेक्ट फॉर्मूले का रेफरेंस दिया और इसमें सिंपल वैल्यूज को पुट करेंगे। पॉइंट ऑफ डिवीजन C2,4 था। सो m1x2 इज -1 प्लस m2x1 इज 7 अपॉन m1 प्लस m2 एज इट इज, m1y2 इज 1 प्लस m2y1 इज 9 अपॉन m1 प्लस m2, C2,4 एज इट इज C। ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा माइनस का 1m1 प्लस 7m2 अपॉन m1 प्लस m2 एज इट इज, m1 टाइम्स 1 इज m1, 9 टाइम्स m2 इज 9m2 अपॉन m1 प्लस m2 एज इट इज। नाउ अगेन हम इसको कंपेयर कराएंगे। अब जब हम कंपेयर कराएंगे तो एफसीसा में भी एफसीसा की वैल्यू भी पता है, ऑर्डिनेट की वैल्यू भी पता है। तो स्टूडेंट्स हमारी मर्जी, हम किसी भी वैल्यू को कंपेयर करा के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। सो अब उसके लिए पहले हम रेफरेंस देंगे, इफ ए कॉमा बी इक्वल्स टू सी कॉमा डी देन A इक्वल्स टू सी एंड B इक्वल्स टू डी। एफसीसा के बराबर, ऑर्डिनेट के बराबर। सो 2 बराबर आ जाएगा -m1 प्लस 7m2 अपॉन m1 प्लस m2 के, और ये 4 बराबर आ जाएगा m1 प्लस 9m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो सर आप चाहें तो इससे सॉल्व करके रेशियो फाइंड कर सकते हैं, चाहें तो इससे सॉल्व करके रेशियो फाइंड कर सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4m1 प्लस 4m2, ये m1 प्लस m2 वहाँ जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, m1 प्लस 9m2 एज इट इज, देन m1 इक्वल्स टू की लेफ्ट हैंड साइड पे आगे जब माइनस होगा तो 4m1 पहले से मौजूद है, ये 1m1 यहाँ के माइनस होगा, सो 4m1 माइनस m1 3m1, 4m2 वहाँ जाके माइनस होगा, सो 9m2 माइनस 4m2 5m2। सो अगेन हम इसको रेशियोज को एक जगह कर लेंगे, m2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 3 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, सो हो जाएगा m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू 5 अपॉन 3, इसको हम रेशियो फॉर्म में लिख देंगे, तो हो जाएगा m1 रेशियो m2 इक्वल्स टू 5 रेशियो 3। तो स्टूडेंट इसमें सिर्फ और सिर्फ हमसे कहा गया था कि आप रेशियो फाइंड करें, वो हमने रेशियो फाइंड कर लिए। सो क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो एग्जैक्टली इसी तरह का क्वेश्चन है जिसमें आपसे कहा गया फाइंड द रेशियो, अगेन आपने रेशियो फाइंड करना है, इन विच द पॉइंट m0, -1 डिवाइड्स द जॉइन ऑफ L1,2 एंड N2,5। अगेन स्टूडेंट सेम क्वेश्चन इसी तरह का है, यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या गिवन है m, यहाँ पॉइंट ऑफ डिवीजन आपको गिवन था C, यहाँ भी आपको एंड पॉइंट्स गिवन थे लाइन सेगमेंट के, यहाँ भी आपको एंड पॉइंट्स गिवन है, तो सेम आपने इसी मेथड से इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब जो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपसे पूछा गया द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट P2, -3 एंड Q, -4,5 इज ट्राइसेक्टेड। पहले हम ये समझते हैं कि ट्राइसेक्टेड वर्ड क्या है, इस ट्राइसेक्टेड वर्ड का मतलब क्या है। ट्राइसेक्टेड वर्ड को समझने से पहले हम पढ़ते हैं बाइसेक्टेड क्या होता है। बाइसेक्टेड मींस, बाय मींस दो, सेक्ट मींस सेक्शन, दो हिस्से। अगर हम किसी लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो वो बाइसेक्शन कहलाता है, और अगर हम किसी लाइन सेगमेंट को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो वो कहलाता है आपका पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, या वो लाइन कहलाती है ट्राइसेक्टेड लाइन्स जो 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो चुकी होती है। 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड होगी वो बाइसेक्शन कहलाएगी, बाइसेक्टेड लाइन्स कहलाएगी, और 3 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड होगी तो वो लाइन कहलाएगी ट्राइसेक्टेड। नाउ हमसे उन्होंने क्या कहा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। आपने पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो अगर मैं किसी लाइन को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करूंगा तो यकीनन उसमें 2 कट लगेंगे, उसमें 2 पॉइंट ऑफ डिवीजन आएंगे, तो हमने उन दोनों पॉइंट ऑफ डिवीजन को फाइंड करना है। लेट्स सपोज ये आपके पास एक अदद लाइन है, इसके एंड पॉइंट्स आपको गिवन है, आपने जो है
इसको दो पॉइंट ऑफ डिवीजन ने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। आपने इन पॉइंट ऑफ डिवीजन को फाइंड करना है। ये पॉइंट ऑफ डिवीजन कहलाते हैं पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, क्योंकि ये इस लाइन को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। सो सॉल्यूशन, हम इसके डायग्राम देखेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये इसकी वैल्यूज आ गई। स्टूडेंट जो पहला पॉइंट आपको गिवन है P2, -3, ये पॉइंट आ गया। इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, एंड Q -4, 5। इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है वो ट्राइसेक्ट हो रही है, 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो रही है। मींस 2 पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन उस पर मौजूद होंगे। तो पहला पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन को हमने कह दिया ax, y, और सेकेंड पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन को हमने कह दिया bx, y। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें रेशियो नहीं गिवन, लेकिन हमें ये जरूर बता दिया कि वो लाइन जो है वो ट्राइसेक्ट हो रही है। अब ट्राइसेक्ट हो रही है तो इसकी रेशियो हम खुद से फाइंड करेंगे। देखिए किस तरह से फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स आप अगर गौर करें तो इस P और Q को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है, P और Q को जो ज्वाइन करके लाइन बन रही है, वो जब a एक्सिस से डिवाइड हो रही है, जब इन दो पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं तो कितने टोटल पार्ट्स हो गए, 1, 2 एंड 3। ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। तो अगर आप गौर करें तो P से Q की तरफ जाते हुए ये आपका रेशियो क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि यहाँ 1 पार्ट है, और ये रेशियो आपके पास हो जाएगा 2, क्योंकि इतने हिस्से में आपके पास जो रेशियोज हैं वो 2 हैं, 2 पार्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे। स्टूडेंट जब आप ए पॉइंट ऑफ डिवीजन को देखेंगे तो आपके पास जो पहला रेशियो है वो 1 हो जाएगा और सेकेंड रेशियो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऐसा स्टूडेंट, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ डिवीजन से पहले एक पॉइंट है और इसके बाद कितने पार्ट्स हैं, एक, और ये 2 पार्ट्स हैं। सो ए के जो रेशियो हो गए 1:2 हो गए। सिमिलरली जब हम बी के हिसाब से रेशियोज फाइंड करेंगे तो अब बी के रेशियो हो जाएंगे 2 और 1। ये रेशियो इसका हो जाएगा 2 और ये रेशियो हो जाएगा इसका 1। तो स्टूडेंट हमने दोनों पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन फाइंड करना है। पहले पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के लिए जो है एंड पॉइंट जो है वो P Q होंगे और रेशियो होंगे M1 is 1, M2 is 2। और सेकेंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए एंड पॉइंट सेम रहेंगे, बस इसकी जो M1 की वैल्यू वो 2 हो जाएगी और M2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिवीजन के लिए M1 की वैल्यू 1, M2 की वैल्यू 2। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिवीजन के लिए आपके पास M1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और M2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे फॉर्मूले में, हमारे पास पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस के आंसर्स आ जाएंगे। सो लेट ax, y एंड bx, y बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। हमने पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन को a और b का नाम दे दिया। वो किसके पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, ऑफ ज्वाइन P 2, -3 एंड Q -4, 5 विद रेशियोज 1:2 एंड 2:1 रिस्पेक्टिवली। जो A पॉइंट ऑफ डिवीजन है, A पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, ये P और Q के ज्वाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, और B जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है ये P और Q के ज्वाइन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ये हम इससे पहले डायग्राम में भी देख चुके हैं कि ये दोनों पॉइंट जो है, पहला पॉइंट जो है A वो 1:2 में डिवाइड कर रहा है और B का पॉइंट ऑफ डिवीजन की जो रेशियोज हैं वो 2:1 है। फॉर्मूले का रेफरेंस Px, y इक्वल्स टू Pm1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, कॉमा M1 प्लस y2, M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। बाय पुटिंग वैल्यूज पहले हम फाइंड करेंगे A के पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स। सो ये आपने डायग्राम कॉपी कर ली ताकि हम वैल्यूज को कॉपी कर सकें यहाँ से। सो ax, y इक्वल्स टू A, M1 हमें जो है इसका गिवन है 1, x2 इज -4 प्लस M2 इज 2, x1 इज 2 अपॉन M1 प्लस M2 मीन्स 1 प्लस 2 इज 1 प्लस 2। नाउ M1 is 1 again, y2 is 5 plus M2 is 2, y1 is -3 upon M1 plus M2 is 1 plus 2। क्योंकि हम A की बात कर रहे हैं तो अभी हम सिर्फ ये वाला पॉइंट ऑफ डिवीजन यूज करेंगे। जब हम B की बात करेंगे तब हम ये वाला फॉर्मूला, ये वाले रेशियोज यूज करेंगे। फिलहाल M1 M2 की वैल्यूज ये थी, x1 y1 और x2 y2 की वैल्यूज हमने पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा ax, y इक्वल्स टू 1 टाइम्स -4 इज -4, 2 times 2 is 4 upon 1 plus 2 is 3, 1 times 5 is 5, plus minus minus 2 times 3 is -6 upon 1 plus 2 is 3, -4 plus 4 ये हो जाएगा 0, 0 divided by anything is 0 upon 3, comma 5 minus 6 is -1 upon 3।
सो 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज 0 कॉमा माइनस 1/3। तो स्टूडेंट पहला पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन आपके पास आ गया ए एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू ए 0 कॉमा माइनस 1/3। ये वाला पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन आया। अब आपने सेकंड पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन मालूम करना है बी एक्स कॉमा वाई, जिसके लिए एंड पॉइंट्स तो सेम होंगे लेकिन उसके लिए रेशो क्या होंगे अब 2:1। अब m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 1 होगी, बाकी x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज एग्जैक्टली सेम रहेंगी। So bx comma y equals to b, m1 की वैल्यू 2, x2 minus 4 plus m2 is 1, x1 is 2 upon m1 plus m2, m1 is 2, y2 is 5 plus m2 is 1, y1 is minus 3 upon m1 plus m2। सेम हमने वैल्यूज को पुट करा, x1 y1 x2 y2 सेम थी, सिर्फ m1 m2 अब चेंज हुए थे। अब m1 की वैल्यू 2 हो गई थी और m2 की वैल्यू 1 हो गई थी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो ये हो जाएगा bx comma y equals to b, 2 times minus 1 is minus 8 plus 1 times 2 is 2 upon 2 plus 1 is 3, 2 times 5 is 10 plus minus minus 1 times 3 is 3 upon 2 plus 1 is 3, bx comma y equals to b, minus 8 plus 2 is minus 6 upon 3, 10 minus 3 is 7 upon 3। कैंसिलेशन होगी 3 के टेबल से हो जाएगा 3 times 1 is 3, 3 times 2 is 6, minus 2 comma 7 upon 3। तो स्टूडेंट्स हमने पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया था कि आपको P और Q 2 पॉइंट्स गिवन है, इनको ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बन रही है और वो लाइन सेगमेंट जो है ट्राइसेक्ट हो रही है। ट्राइसेक्ट मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने के लिए 2 पॉइंट ऑफ डिवीजन रिक्वायर्ड होंगे। सो हमने दोनों पॉइंट ऑफ डिवीजन को, एक को हमने A का नाम दिया, एक को B का नाम दिया। A रेशो जो A पॉइंट ऑफ डिवीजन था वो 1:2 में डिवाइड कर रहा था P Q के ज्वाइन को, और B पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है, पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन जो है वो डिवाइड कर रहा था 2:1 में। तो हमने उन पॉइंट्स को यूज करके A और B मींस पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करना था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।